आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश वोकैबुलरी की इस वीडियो में, जहां पे मैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूं जिनकी शुरुआत होती है लेटर एन से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है NEFARIOUS, निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है महापापी, नीच या बेईमान। मेरे अनुसार गरीबों पर जुल्म और अत्याचार करने वाले से बड़ा नीच दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, द वन हु ऑप्रेसेस एंड टॉर्चर्स द पुअर। द वन मतलब वो, हु जो, ऑप्रेस करता है यानी जुल्म करता है, एंड टॉर्चर करता है, अत्याचार करता है, किस पर? गरीबों पर, इज द बिगेस्ट निफेरियस इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नीच है। अगला एग्जाम्पल, जो लोग जीव हत्या करते हैं वो राक्षस के समान हैं और उनकी गिनती महापापियों में की जानी चाहिए। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, लेकिन ये एक बात कही गई है, एक सेंटेंस किसी ने कह दिया। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। पीपल हु किल लिविंग बीइंग्स, लोग जो मारते हैं लिविंग बीइंग्स को, जिनमें जान होती है उनको मारते हैं, यानी जीवों को मारते हैं, आर लाइक डीमंस, राक्षस के समान होते हैं। एंड और दे शुड बी काउंटेड, उनकी गिनती की जानी चाहिए अमंग द निफेरियस वंस, यानी महापापियों में। यहां पर वंस की जगह पे हम पीपल भी कह सकते हैं, अमंग द निफेरियस पीपल। नेक्स्ट, NEGLIGENCE, नेग्लिजेंस, जिसका मतलब होता है लापरवाही। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कई बार हमें लापरवाही का बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज मैनी टाइम्स, क्योंकि कई बार, वी हैव टू पे, हमें भुगतना पड़ता है, हैवीली, बहुत ज्यादा, फॉर आर नेग्लिजेंस, अपनी लापरवाही के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इवन अ लिटिल नेग्लिजेंस, थोड़ी सी भी लापरवाही वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त, कैन बी फेटल, घातक हो सकती है, फॉर अस एज वेल एज द पीपल अराउंड अस, हमारे लिए भी और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने लापरवाही के लिए माफी मांगी लेकिन बॉस ने उसे माफ नहीं किया। ही अपोलोजाइज्ड फॉर द नेग्लिजेंस, उसने लापरवाही के लिए माफी मांगी, बट लेकिन द बॉस डिडंट फॉरगिव हिम, बॉस ने उसे माफ नहीं किया। फॉरगिव मतलब माफ करना। ये आपने वर्ड कब पढ़ा है? एफ के वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल, मतलब क्या होता है? बहुत कम या ना के बराबर। कंप्यूटर में उसका ज्ञान बहुत कम है। हिज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज नेग्लिजिबल। आपकी रोजाना की कमाई के सामने उसकी महीने की सैलरी भी ना के बराबर है। इवन इज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी भी इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, कंपेयर टू योर डेली अर्निंग्स, आपकी रोजाना की कमाई के तुलना में। नेक्स्ट, NATURE, नेचर, प्रकृति या स्वभाव। लोग प्रकृति का आनंद लेने कश्मीर जाया करते हैं। पीपल विजिट कश्मीर टू एंजॉय नेचर। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्यक्ति को स्वभाव से आशावादी होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। तो नेचर के दो मतलब निकले, एक तो प्रकृति जिसे हम एनवायरमेंट कह सकते हैं, और दूसरा हमारा स्वभाव। नेक्स्ट वर्ड NECESSARY, नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। कार चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। इट्स नेसेसरी टू हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। 8 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट, NEEDLESS, नीडलेस, जरूरत नहीं। जैसे नीड मतलब जरूरत, तो नीडलेस मतलब जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड, पूछने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है। नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोस। नेक्स्ट, NEGOTIATE, नेगोशिएट, मोल भाव करना। दुकानदार से सामान खरीदते समय ग्राहक का ये अधिकार है कि वो सामान पर लिखे दाम को लेकर मोल भाव कर सकता है। वाइल परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर से सामान खरीदते वक्त
द कस्टमर हैज द राइट, ग्राहक का अधिकार है किस चीज का, टू नेगोशिएट, मोल भाव करने का, किस चीज पर, ऑन द प्राइस मेंशन्ड ऑन द गुड्स, जो प्राइस सामान पर मेंशन है मतलब लिखी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेहा मोल भाव करने में माहिर है, वो जब सिद्धि के साथ घूमने गई तो उन्होंने बहुत ही सस्ते में वहां से सजाने के कई सारे सामान लिए। नेहा इज एन एक्सपर्ट इन नेगोशिएशन, नेगोशिएट वर्ड से ही बना है नेगोशिएशन। नेहा एक्सपर्ट है नेगोशिएशन करने में यानी मोल भाव करने में। व्हेन शी वेंट आउट विद सिद्धि, जब वो सिद्धि के साथ बाहर गई, शी बॉट मेनी डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम देयर एट अ वेरी चीप प्राइस, उसने वहां से बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स खरीदे, डेकोरेटिव मतलब सजाने वाले आइटम्स, एट अ वेरी चीप प्राइस, बहुत ही सस्ते रेट में। नेक्स्ट वर्ड NEPOTISM, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। फिल्म उद्योग और राजनीति में नेपोटिज्म बहुत आम बात है। नेपोटिज्म इज प्रिटी कॉमन इन फिल्म इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। नेपोटिज्म हमेशा अनैतिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि जाहिर है हर कोई अपने निकट और प्रिय लोगों को लाभान्वित करेगा ही। नेपोटिज्म cannot always be called unethical because obviously everyone will benefit their near and dear ones. उसके पिता एक राजा थे और केवल इसीलिए वो ही राजा बनेगा, ये नेपोटिज्म है। His father was a king and that's why only he will become the king is nepotism. Next, NERVOUS, nervous. nervous मतलब घबराना, बेचैन होना। रमेश मंच पर आने से पहले हमेशा घबरा जाता है। रमेश ऑलवेज गेट्स नर्वस बिफोर अराइविंग ऑन स्टेज। अपनी परेशानी के बारे में बताकर तुमने मुझे बेचैन कर दिया। यू मेड मी नर्वस बाय टेलिंग मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड NEWBIE, न्यूबी, नौसिखिया, जो बहुत नया नया हो। मैं इस खेल के लिए एक नौसिखिया हूं। आई एम ए न्यूबी टू दिस गेम। मैं एक नौसिखिया नहीं रखना चाहता, मुझे एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है, मतलब मैं एक नया व्यक्ति नहीं रखना चाहता, मैं एक एक्सपर्ट को रखना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू हायर अ न्यूबी, आई नीड एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड NIGHTMARE, नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना, दुस्वप्न यानी बुरा सपना। 2003 विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन का पहले ही ओवर में आउट हो जाना भारतीय दर्शकों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सचिन्स डिसमिसल इन द वेरी फर्स्ट ओवर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सचिन का डिसमिसल बिल्कुल पहले ही ओवर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इन द 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच में वॉज नो लेस देन अ नाइटमेयर फॉर द इंडियन ऑडियंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उज्जवल का फोन उसके हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। वो पल उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। उज्जवल्स फोन फेल फ्रॉम हिज हैंड, उज्जवल का फोन उसके हाथ से गिर गया एंड इट वाज शैटर्ड, और वो चकनाचूर हो गया। दैट मोमेंट वाज लाइक ए नाइटमेयर फॉर हिम। दैट मोमेंट मतलब वो पल वाज था लाइक ए नाइटमेयर, एक डरावने सपने जैसा, फॉर हिम, उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड NOMINAL, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का। राष्ट्रपति को तो बस नाम मात्र की ताकत होती है, असली शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होती है। द प्रेसिडेंट हैज नॉमिनल पावर, द रियल पावर रेस्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ये जो दूसरा वाला क्लॉज मैंने बोला, द रियल पावर रेस्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर, इसकी जगह पे हम बहुत इजी वे में ऐसे भी कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर हैज द रियल पावर, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल, आयशा को पार्क के पास पार्किंग करने के लिए नाम मात्र पैसे देने पड़े, उसे 3 घंटे के लिए केवल 10 रुपए देने पड़े। आयशा हैड टू पे अ नॉमिनल अमाउंट फॉर पार्किंग नियर द पार्क, शी हैड टू पे ओनली 10 रुपीज फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट वर्ड NOVEL, नोवेल। नोवेल के 2 मतलब है, एक तो होता है उपन्यास जो हम पढ़ते हैं, और एक इसका मतलब होता है बिल्कुल नया। एग्जाम्पल देखते हैं, लोग लॉकडाउन के दौरान उपन्यास पढ़ने का आनंद ले रहे थे। पीपल वर एंजॉइंग रीडिंग नॉवेल्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। दूसरा एग्जाम्पल, कोविड-19 को नए कोरोना वायरस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी संरचना किसी भी दूसरे वायरस से बिल्कुल अलग थी।
COVID-19 is known as the novel coronavirus because its structure was completely different from any other virus. Next word NOVELTY, novelty. Novelty का मतलब नयापन या नवीनता। अपने काम में नयापन लाने के लिए उसने कई तरीके अपनाए, लेकिन एक भी तरीका उसके काम ना आया। He adopted many methods, उसने कई तरीके अपनाए to bring novelty, नयापन लाने के लिए in his work, अपने काम में, लेकिन but एक भी तरीका उसके काम नहीं आया। Not even a single method worked for him. Example number 2, दीवारों के सादे रंग को हटवाकर सरला ने नीले रंग से दीवारों को रंगवाया जिससे कि एक नयापन आए। After removing the plain color of the walls, Sarla got the walls painted blue to bring novelty. Next word है NURTURE, nurture. Nurture का मतलब होता है पालना या देखभाल करना। पर्यावरण हमें इतनी सारी चीजें देता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसकी अच्छे से देखभाल करें और संभाल के रखें। The environment gives us so many things. एनवायरमेंट हमें बहुत सारी चीजें देता है, सो इसलिए इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है टू नर्चर, हम इसकी देखभाल करें, नर्चर करें इसे, एंड प्रिजर्व इट। प्रिजर्व मतलब इसे संभाल के रखें। दूसरा एग्जाम्पल, श्रेयम का जन्म तो अमृतसर में हुआ था लेकिन उसके मामा ने उसे पाला जो कि कनाडा में रहते हैं। श्रेयम वॉज बोर्न इन अमृतसर but his uncle nurtured him who lives in Canada. Next, NUTRIENT, nutrient. Nutrient का मतलब होता है पोषक तत्व या पौष्टिक खाद्य पदार्थ। खाद्य मतलब खाने वाले पदार्थ। एग्जाम्पल, कैल्शियम स्वस्थ हड्डी के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। कैल्शियम इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी बोन। दूसरा एग्जाम्पल, गर्भवती महिलाओं का आहार पौष्टिक खाद्य पदार्थ से भरपूर होना चाहिए। द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।